Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्टिविटीज़। ये पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है एंड यू विल फाइंड द लिंक फ्रॉम द आई बटन। वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी 5.3 समझाती हूँ। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बताना चाहती हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बाकी इस एक्टिविटी को हम एक एग के साथ करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बताती हूँ। जब वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे कि आप देखिए, जो रूट्स होते हैं, रूट्स पानी कैसे लेते हैं सॉइल से? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की वजह से बाहर सॉइल में पानी ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा है, रूट्स में कम है। तो जहाँ पे पार्टिकल्स वाटर के ज़्यादा हुआ दैट इज़ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। और जहाँ पे वाटर पार्टिकल्स कम हुए दैट इज़ रूट, उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ लो प्रेशर। और इसी की वजह से वाटर पार्टिकल्स बाहर सॉइल में से रूट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। तो एक एग ले लेंगे जिसका शेल हमको रिमूव करना है। तो अगर हम तोड़ के रिमूव करते हैं तो फिर तो ये पूरा एग ही हमारा टूट जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डी शेल इट। इसको हमें पता है एग का जो शेल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राइट। दिस इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बहुत ईजीली डिज़ोल्व हो जाता है जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं या इसको हम डिज़ोल्व करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर एक एग को रख देंगे तो धीरे धीरे करके उसका जो शेल है वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके ऊपर बच जाएगा एक बहुत ही पतली सी लेयर। इसको हमें बहुत ही सावधानी से उठाना है एग को, क्योंकि ये लेयर बहुत ही पतली होती है, वो कभी भी टूट सकती है, राइट। तो इस पूरे एग को हमको बहुत ध्यान से उठा के हमें रखना है एक वाटर के छोटे से कंटेनर में। तो जब हम एग को रखेंगे वाटर के छोटे से कंटेनर में, वी विल फाइंड कि ये जो एग है ये थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस स्वेलिंग इज टेकिंग प्लेस, इसी चीज़ को हमको समझना है यहाँ पर। मैंने अभी आपको ऑस्मोसिस में बताया था कि अगर वाटर के पार्टिकल्स सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा होंगे, जैसे कि रूट्स के एग्जाम्पल में बताया था, सॉइल में ज़्यादा थे तो रूट्स के अंदर वाटर के पार्टिकल्स जा रहे थे। इन द सेम वे यहाँ पर एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि वाटर के पार्टिकल्स एग के अंदर कम है और एग के बाहर दैट इज सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा है। तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑस्मोसिस यहाँ पे एग में दिखाई देगा। अब इसी सेम एग को अगर हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा? नाउ व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करेंगे और उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है देन इट विल बिकम डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हमको कंसंट्रेटेड बोला है तो हम पानी कम लेंगे, नमक सॉल्ट ज़्यादा लेंगे, दैट विल बिकम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब एक वो वाला एग है हमारे पास जो ऑलरेडी थोड़ा सा स्वेल हो रखा है, इसका मतलब उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसको हमने रख दिया है एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर और इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अब क्या होगा? एग के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और मीडियम में कम है, तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। मतलब एग के अंदर से वाटर के पार्टिकल्स निकल आएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। और ये एग दोबारा कैसा हो जाएगा? ये श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करना मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैसिड हो जाएगा, ये बिल्कुल मतलब पिचक सा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर से पानी की कंसंट्रेशन बाहर आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस। नाउ वी कैन डू द सेम एक्टिविटी विद द ड्राइड रेजिन्स, ठीक है। ये जो ड्राइड रेजिन्स होते हैं मतलब किशमिश, उसके साथ भी हम ये एक्टिविटी करते हैं और ये तो हम डेली लाइफ में करते ही हैं। बहुत बार हम लोग छोटे बच्चे के लिए या और नॉर्मली अपने लिए भी किशमिश को पानी में भिगो के रखते हैं और हम देखते हैं कुछ ही टाइम में वो स्वेल हो जाती है। वाई दिस टेक्स प्लेस? क्योंकि
जो किशमिश होती है उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर मीडियम में ज़्यादा होता है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम बाहर टू अंदर। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को भी हम देखते हैं, एक्टिविटी 5.4 को। यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राइड रेजिन्स मतलब जो किशमिश होती है इसको हम वाटर में छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ देर तक वहीं पे छोड़ के रख देंगे। कुछ टाइम वाटर में रखने के बाद वो बिल्कुल स्वेल कर जाएगा, राइट, इट विल स्वेल अप। स्वेल मतलब उसके अंदर पानी चला जाएगा तो वो मोटा सा हो जाएगा। नाउ वी विल टेक दिस स्वेल्ड रेजिन्स और उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देंगे। कंसनट्रेटेड या तो शुगर का हो या सॉल्ट का हो, मतलब वाटर में जब हम शुगर ऐड कर दें या सॉल्ट ऐड कर दें और वाटर की मात्रा कम होगी, शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, दैट विल बिकम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में हम वो जो स्वेल किया हुआ किशमिश है उसको रख देंगे एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम ये देखेंगे कि पहले जब वाटर में रखा था तब तो वो स्वेल कर गया था, लेकिन अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे वो दोबारा श्रिंक कर जाएगा, वो अपना पूरा वाटर लूज़ कर जाएगा और इस तरीके से उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। इन द सेम वे हम बोलते हैं कि हमारे हर सेल को वाटर चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और बाहर मीडियम में ज़्यादा होती है तो हमारे मीडियम से जो हमारे सेल्स होते हैं सेल्स की तरफ वाटर चला जाता है और ऑस्मोसिस से हर सेल में वाटर मिल जाता है। सेल्स को वाटर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं हमारे सेल्स बिल्कुल टर्जिड रहे, बहुत अच्छे शेप में रहे, उसके लिए उसके अंदर वाटर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो सब सूख से जाएंगे एंड इवेंचुअली दे विल डाई। और सेल्स अगर डेड होने लग जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी की ग्रोथ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ये पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।